बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो भाई, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा काम लेकर आई हूँ। काम तो हम रोज़ाना ही ज़बरदस्त करते हैं, तो आज हम और ज़्यादा ज़बरदस्त काम करेंगे। तो सबसे पहले सब अपनी प्रेयर 3 उर्दू का किताब का सफ़ा नंबर 64 खोलते हैं। चलें भाई, तो आ गया ये हमारा सफ़ा। और सफ़ा खोलते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी तस्वीरी हिदायत को पढ़ लेते हैं। हम अपनी पहले तस्वीरी हिदायत को पढ़ लेते हैं और फिर हम अपना आगे काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है पढ़िए, दूसरी है पेंसिल फेरिए और आखिरी है लिखिए। और यहाँ पर हम अपनी आज की तारीख़ डाल देंगे, ठीक है। अच्छा तो बच्चों, हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ हमें 2 हरफ़ी अल्फाज दिए हुए हैं। पहले उनको पढ़ लेते हैं। सब मेरे साथ पढ़ेंगे। बे, पे, ते, टे, से, जे। अच्छा भाई, तो ये हमने पढ़ लिए। नीचे हम सबको नज़र आ रहा है कि नीचे जो हमारे पास खाने बने हुए हैं उनमें सिर्फ हमें नुक्ते दिए हुए हैं और कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो मतलब हमें यहाँ पर ख़ुद से लिखना है और यही अल्फाज नहीं नीचे हमें लिखने, हमें वो अल्फाज लिखने हैं जो कि जे के बाद आता है। जैसे जे के बाद क्या आता है, क्या आता है, चे आता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे चे। चे के बाद क्या आता है, हे आता है। तो अब हम यहाँ पर इसके आगे वाले जो खाना है जो खाली है उसमें लिख देंगे हे। और उसके बाद क्या आता है, खे। शाबाश। अब हम इसमें आगे ऐसे ही खे लिख देंगे। इसी तरह आगे जो आपके पास खाने दिए हुए हैं वो आप ख़ुद से लिखेंगे। जो जो आता जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे। इसके नीचे भी हमें कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं भाई। इसके बाद है हमारे पास रे, रे, जे, ये, से, शे, ठीक है। तो अब हमें दोबारा से नीचे वही हमें खाली खाने दिए हुए हैं और नुक्ते दिए हुए हैं। तो मतलब हमें शे के बाद जो भी आता है वहाँ लिखना है। शे के बाद क्या आता है, से आता है। बहुत अच्छे। तो अब वहाँ पे हम से लिख देंगे। से के बाद क्या आता है, जे। बहुत अच्छे। अब हम ऐसे ही यहाँ पर जे लिख देंगे और उसके बाद जो जो आता जाएगा वो आप ख़ुद से यहाँ पर लिखते जाएंगे। इसके बाद हमें नीचे और दिए हुए हैं तो उनको भी पढ़ लेते हैं। वो क्या है हमारे पास, वो हैं फे, के, गे, ले, में, हे। अच्छा तो हमें यहाँ पर सिर्फ हे से पहले एक नुक्ता दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम वो लिखेंगे जो भी आता है हे से पहले, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हमारा एक काम तो हो गया ख़त्म, ठीक है। तो अब हम अपने यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक और काम दिया हुआ है। यहाँ पर हमें कुछ अल्फाज दिए हुए हैं जिनको हम कहते हैं कलीदी अल्फाज। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कलीदी अल्फाज। तो हम पढ़ लेते हैं हमें क्या क्या दिए हुए हैं भाई। यहाँ पर हमें दिया हुआ है घर, सब, पर, है, कहाँ, ठीक है। तो हमें ये यहाँ पर दिया हुआ है और हमने इनको अभी पढ़ा है तो हम सबको नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमें नुक्तों से लिखकर दिया हुआ है, मतलब हम उस पर अपनी पेंसिल फेरेंगे और नीचे जो हमें खाली खाने दिए हुए हैं उसमें हम ख़ुद से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ का सारा काम ख़त्म हो गया इस सफ़े का। तो अब हम जल्दी से अपने दूसरे सफ़े पर आ जाते हैं, उसका भी काम देख लेते हैं और क्या है। तो अब हम आ जाते हैं अपने सफ़ा नंबर 65 पर, जो कि बिल्कुल सामने ही है इस सफ़े के। अच्छा तो यहाँ पर भी हमें कुछ तस्वीरी हिदायत दी हुई हैं, उनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है पेंसिल फेरिए और लिखिए, और यहाँ पर हम अपनी आज की तारीख़ डाल देंगे।
ठीक है। तो अच्छा भाई, तो हमें यहाँ पर कुछ जुमले दिए हुए हैं, तो अब पहले हम उनको पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि उसमें हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हमें पहला दिया हुआ है, ये सब का घर है। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है, घर पर ताला है। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है, सब को शादी में जाना है। उसके बाद हमें आखिरी दिया हुआ है, अब्बू आली की शादी में है। ठीक है। ये तो वही अल्फाज हैं और ये वही जुमले हैं जो हम पीछे पढ़कर आए थे। अभी हमने एक कहानी में पढ़े थे ये, और इस पर हमें ये अब नुक्तों वाली लाइन में लिख के दिए हुए हैं, तो मतलब हम इस पर अपनी पेंसिल फेरेंगे। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमारा एक काम ख़त्म हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके नीचे वाले पेज पर। नीचे देखिए, नीचे भी हमें एक काम दिया हुआ है और बड़ा मज़ेदार सा काम दिया हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, खाली जगह पर करें। मतलब यहाँ पर हमें सबको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ जुमले लिख के दिए हुए हैं और बीच में उनके लाइन डाली हुई है। मतलब वो जो लाइन डाली हुई है वहाँ पर हम खुद से लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ तस्वीरें भी बनी हुई नज़र आ रही हैं, सबको नज़र आ रही है। यहाँ पे हमें कुछ तस्वीरें बनी हुई नज़र आ रही हैं, तो पहले हम उन तस्वीरों को पढ़ लेते हैं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर हमारे पास तस्वीरें हैं, घर, ताला, चाबी, अब्बू। 4 तस्वीरें बनी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है। तो मतलब हमें इन तस्वीरों को ही देखते हुए वो खाली जगह पुर करनी है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पहली खाली जगह क्या है, यहाँ पर हमारे पास है, अब्बू डैश पर नहीं है। अब्बू डैश पर नहीं है। अब्बू कहाँ नहीं है, अभी हमने पढ़ा था उस दिन अब्बू कहाँ नहीं थे। अब्बू, और इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि अब्बू घर पर नहीं थे। बहुत अच्छे, अब्बू घर पर नहीं थे। तो जो ये हमें खाली जगह दी हुई है यहाँ पर हम लिख देंगे घर, अब्बू घर पर नहीं है। ठीक है। तो अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या दिया हुआ है, ये डैश की चाबी है। ये डैश की चाबी है। मतलब चाबी तो एक ही चीज़ की होती है, सबको पता है। और यहाँ पे हमें तस्वीर में भी बनी हुई नज़र आ रही है, ताले की चाबी है। बहुत अच्छे, ये ताले की चाबी है। जो हमें खाली जगह नज़र आई है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ताला लिखेंगे। बहुत अच्छे। अब हम नीचे आ जाते हैं। हमारे पास है, डैश की शादी है। डैश की शादी है। किसकी शादी थी भाई, अब्बू जिसकी शादी में गए हुए थे, किसकी शादी थी, आली की शादी थी। शाबाश। यहाँ पर हम खाली जगह में लिख देंगे आली। ठीक है। अब हम अपनी आखिरी खाली जगह पर आते हैं। वो क्या है, वो है, अम्मी ने दादा को डैश दी। अम्मी ने दादा को डैश दी। मतलब हमने पढ़ा था कि अब अम्मी ने दादा को क्या दिया था, सबको याद है। दादा ने मांगी थी तो अब अम्मी ने दी थी लाके ढूंढ के, सबको याद है। क्या दिया था, चाबी दी थी। शाबाश। अम्मी ने दादा को चाबी दी। तो यहाँ पे जो हमें खाली जगह है वहाँ पे लिख देंगे हम चाबी। अच्छा, तो बस यहाँ पर हमारा ये काम ख़त्म हो गया। आज हमें बस इतना ही काम करना था। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया है आपके साथ ये काम करने में। जब तक के लिए अब मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।